नमस्कार। वेल्सी के पति दिसित जरीवाला की कत्ल की कहानी में अब तक आपने देखा पुलिस की पूछताछ वेल्सी से, जिसमें वो पुलिस से झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती है। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो पहले इस कहानी को आप देख लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। और अगर आपने ये कहानी देख ली है तो अब देखिए इसके आगे। पुलिस को जैसे ही लगा कि वेल्सी झूठ बोल रही है, वैसे ही पुलिस ने वेल्सी के सारे बयानों का मिलान शुरू कर दिया और इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवाल निकल कर खड़े हुए। इसलिए पुलिस ने 6 पॉइंट बनाए और उसके बिना पर वेल्सी से पूछताछ फिर से शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले ये पता लगाया कि वेल्सी और उसके पति किन लोगों के घर खाना खाने गए थे। फिर उनका लिस्ट बनाकर सबसे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं मिला जिसने कहा कि वेल्सी और उसका पति उसके घर आए थे। पुलिस ने जब वेल्सी से ये बात क्रॉस चेक की तो वेल्सी गोल मटोल बातें करने लगी। इसके बाद पुलिस ने पार्किंग की लाइट वाली कहानी को जांचने की कोशिश की। यहाँ भी पुलिस को लीड मिली कि पार्किंग लाइट जलाने के लिए पार्किंग एरिया तक जाने की जरूरत नहीं थी। ये लोग इतने अमीर थे और इनकी बिल्डिंग इतनी हाईटेक थी कि पार्किंग की लाइट बेडरूम से भी जलाई जा सकती थी। पुलिस के दिमाग में एक और सवाल खटक रहा था कि लुटेरे दिसित को ऊपर क्यों लेकर गए। लुटेरे नीचे पार्किंग एरिया में भी दिसित का कत्ल कर सकते थे। वो उसे मारने के बाद ऊपर आ सकते थे और लूटपाट करके जा सकते थे। इसके बाद पुलिस ने अपने अगले सवाल पर गौर किया। अगर लूटपाट के वजह से कत्ल किया गया था तो नकाबपोश लुटेरों ने दिसित के सोने के कड़े को, उसके सोने की अंगूठी को, उसके पर्स को क्यों नहीं चोरी किया, उसे वहीं क्यों छोड़ गया। वेल्सी ने तो ये भी बोला था कि उन लोगों के बीच मारपीट हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने डेड बॉडी देखी तो दिसित का चश्मा वही था। वो चश्मा बकायदा उसकी आंखों पर लगा हुआ था। अगर वेल्सी ने जितना बताया उतनी मारपीट हुई होती तो चश्मा सबसे पहले गिर जाता। मतलब वेल्सी का इस मर्डर से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर था। इसके बाद पुलिस ने दिसित जरीवाला के पेरेंट्स को बताया कि हमें आपके बहू पर शक है और हमें उससे फिर से पूछताछ करनी होगी। वेल्सी के आने पर पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन एक बार फिर से वेल्सी गोल मोल पुलिस को घुमाना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस को पक्का लगने लगता है कि हो ना हो वेल्सी इस हत्या में शामिल है। इसलिए पुलिस अब वेल्सी से कड़ाई से पूछताछ करती है। अब वेल्सी इतनी प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, इसलिए पुलिस का प्रेशर पड़ते ही वो टूट गई। वेल्सी ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने पति का कत्ल किया था। फिर पुलिस ने वेल्सी से पूछा कि तुमने पति का कत्ल क्यों किया, तो वेल्सी ने जवाब दिया, सुकेतु के लिए। दरअसल वेल्सी सुकेतु से प्यार करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने फिर पूछा कि अगर शादी करना चाहती थी तो अपने पति को डिवोर्स दे देती, उसे मारने की क्या जरूरत थी। इस पर वेल्सी का जवाब था कि अगर वो डिवोर्स दे देती तो करोड़ों की जायदाद तो उसके हाथ से चली जाती। इसके बाद वेल्सी ने पूरी कहानी बताई कि आखिर उसने मर्डर कैसे प्लान किया। वेल्सी ने बताया कि सुकेतु उसका शादी से पहले से ही बॉयफ्रेंड था, लेकिन उन दोनों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि वेल्सी के घर वालों ने वेल्सी की शादी दिसित से करा दी। इसी तरह सुकेतु की भी शादी कहीं और हो गई, लेकिन शादी के बाद भी ये दोनों मिल रहे थे और इनका प्यार अब भी चल रहा था। इन्होंने फैसला किया कि ये लोग अपने स्पाउस को छोड़ देंगे और शादी कर लेंगे, लेकिन वेल्सी को लगा कि अगर वो दिसित को छोड़ देगी तो उसके बाद जो करोड़ों की जायदाद है वो उसके हाथ से निकल जाएगी जिसकी वो मालकिन है। इसलिए वो और उसका बॉयफ्रेंड सुकेतु मिलकर प्लान बनाते हैं कि दिसित को मार देंगे और फिर आराम से सारी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की है, जायदाद, घर, सब कुछ वो वेल्सी के नाम हो जाएगा और फिर वेल्सी सुकेतु से शादी कर लेगी और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे दिसित के करोड़ों के प्रॉपर्टी के साथ। इसी को अंजाम देने के लिए इन्होंने ये मर्डर प्लान बनाया और 27 तारीख की रात, यानी 27 और 28 के बीच की रात को चुना। और उस वक्त वेल्सी के सास ससुर यानी दिसित के माँ बाप विदेश चले गए थे। वेल्सी को पता था कि घर पर कोई नहीं है, सिर्फ वो और उसका पति और उसकी बेटी है। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा और आराम से कत्ल हो जाएगा। प्लान के मुताबिक अपने बॉयफ्रेंड सुकेतु और उसके ड्राइवर को घर बुलाया। घर का दरवाजा बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया
ताकि आसानी से वो अंदर आ जाए। ये लोग भी प्लान के मुताबिक अपने बैग में रेनकोट लाते हैं, नकाब पहन कर आते हैं, चाकू लेकर आते हैं और साथ में मिर्ची का पाउडर भी, कि अगर कोई पकड़ लेगा तो उसके आंख में मिर्ची झोंक कर वो बिना किसी को दिखे वहां से भाग जाएंगे। ये दोनों बेडरूम में जाते हैं। यहाँ वेल्सी का पति दिसित सो रहा होता है। वो अब हल्की नींद में था। वेल्सी कमरे में जाती है, अपनी बच्ची को उठाती है जो बेड पर बैठी होती है। वो उसे लेकर कमरे के दरवाजे के किनारे खड़े हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके हाथ में खंजर पकड़ाती है और कहती है कि मार। अब इसके बाद सुकेतु सीधे अटैक कर देता है दिसित पर और वेल्सी ये सब वहीं खड़े होकर देखती रहती है कि उसका आशिक सुकेतु कैसे उसके पति पर वार कर रहा है और इन सभी चीजों में दिसित की मौत हो जाती है। देखा जाए तो इन्होंने कत्ल करने की प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया बनाया, लेकिन उससे बचने का प्लान उतना ही कच्चा था, जो पुलिस के शुरुआती जांच में ही समझ आ गया और सभी आरोपी पकड़े गए। कत्ल की ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानी और लेकर आता रहूं, आपको क्राइम की चौंका देने वाली कहानी सुनाता रहूं। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।